भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इतनी बेहतरीन क्लास है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सिंपल तरीके से आपको कुछ समय में इतनी सारी जानकारी आपको मिल जा रही है। तो इसका आप वैल्यू उठाइए, इसका लाभ उठाइए, अच्छे से पढ़िए स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ये बताइए लेक्चर नंबर कौन सा ये? 58। इससे पहले 57 लेक्चर हमने पढ़ा दिए हैं। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में बता दिया है। अब इसके बाद हमारे इतिहास में 1946 में हमारी नौसेना ने, शाही नौसेना ने एक ऐसा विद्रोह किया था जो अभी तक याद किया जाता है। हालांकि इसको इतना इज्जत नहीं मिला, इसको इतना वो इतिहास में जगह नहीं मिली है जो इसको मिलनी चाहिए थी। हमारे इन वीरों को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिली है। इतिहासकार इसको बोलने से, इसको इतिहास में बताने से भी कतराते हैं। समझ में आया? अंग्रेजों की अगर बात करें, अंग्रेज जब यहाँ से छोड़ के जा रहे थे ना, उनसे अगर पूछा जाए, उन्होंने बताया भी इंग्लैंड में जाकर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, कि उनसे पूछा गया आप भारत से छोड़कर क्यों आए, तत्कालिक कारण क्या है। जब उन कारणों का उन्होंने उल्लेख किया ना, उनमें से एक कारण ये भी मेन कारण था कि शाही नौसेना का विद्रोह हो गया। ऐसी स्थिति इन्होंने बना दी कि ये भी एक कारण बनता है अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ के जाने का। ठीक है, मगर आपको हैरानी होगी कि इन नौसेना विद्रोह में जब इतना अपनी चरम सीमा पर था, फरवरी 1946 में जब ये विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था, हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर ने यहाँ सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, एक दो लीडर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको फुल सपोर्ट किया था, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था इस विद्रोह को। हालांकि उस समय माहौल भी ऐसा था, वो सब चर्चा करेंगे। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। रॉयल इंडियन जो है नेवल म्यूटनी पढ़ने वाले हैं, RIN म्यूटनी, शाही नौसेना विद्रोह 1946। मैं आपको बता दूं, शाही नौसेना जो थी इसका गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही। अब शुरुआत में तो इसमें बहुत कम इंडियन भर्ती किए गए थे, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस समय इतने ज्यादा संख्या में यहां पर भर्ती कर लिए गए, लेकिन ज्यादातर छोटे लेवल पर भर्ती किए गए, छोटे पदों के लिए भर्ती किए गए, जिसे अंग्रेज रेटिंग कहते थे। क्या बोलते थे? रेटिंग बोलते थे। तो ये नौसैनिक जो रेटिंग थे, ये कौन थे? ये अधिकारियों के अधीनस्थ काम करने वाला एक पोस्ट था, एक छोटे लेवल पर ये पोस्ट हुआ करती थी। यहाँ पर ज्यादातर क्या, सभी अंग्रेज ही इंडियन ही थे। सभी कौन थे? इंडियन ही थे। इनको छोटे से छोटा काम दिया गया था, जैसे झाड़ू पोछा वहां लगाना, और रख रखाव करना, खाना पीना सर्व करना, और जो है रेडियो ऑपरेट करना, जहाज को चलाना, ये सब काम के लिए इनको रखा गया था। अब इन्होंने विद्रोह किया, इसका तत्कालिक कारण अगर मैं बात करूं, इनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा था, रहने की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी। वहीं पर इन्हीं के साथ जो काम कर रहे अंग्रेज हैं, उनको अच्छा 5 स्टार खाना पीना मिल रहा है, रहने की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इनको ना अच्छा खाना मिल रहा, ना अच्छा पानी मिल रहा है, ना रहने को मिल रहा है, और ऊपर से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इनको गालियां दी जा रही हैं, तो इस कारण से ये सब माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि भैया अब आर या पार, उड़ा दिया इन्होंने, अंग्रेजों को उड़ा दिया। कई अधिकारियों को तो जहाज से उठा उठा के पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो देखते हैं, तो शुरुआत किसके द्वारा हुई है? हमारे जो नौसैनिक रेटिंग, जो ये पोस्ट अंग्रेजों ने नाम दिया था, ये जो छोटे लेवल पर सैनिक थे ये थे। ठीक है, नौसेना में। और ये शुरू कहाँ से हुआ? देखिए शुरुआत, ये मैप में आप देख रहे हैं, बंबई बंदरगाह पर एक जहाज था, ये HMIS तलवार। कौन सा जहाज है? HMIS तलवार। ये जो जहाज था, इस जहाज के ऊपर बहुत सारे हमारे इंडियन रुके हुए थे। क्या मतलब? ये जो जहाज था ना, ये सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान वाला जहाज था। मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, सिग्नल प्रशिक्षण दिया जाता था कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना है, अगर कोई आपातकालीन की स्थिति आ जाए तो दूसरे जहाज से कैसे संपर्क करना है, अपनी जो प्रॉब्लम आपके पास कोई आ गई उसको कैसे फेस करना है, कैसे इंफॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसमिट करनी है, ये सब बताया जा रहा था। तो सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान था ये जहाज।
यहाँ ट्रेनिंग दी जाती Yes, थी। sir. और यहाँ पे जो इंडियन थे, हमारे इंडियन सैनिक, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता, इनको खराब खाना मिल रहा था, आवास रहने के लिए इनको बहुत अच्छी दशाएं नहीं थी, नस्लीय भेदभाव इनके साथ हो रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम लेकर इस जहाज के जो अधिकारी थे, इस जहाज के जो बड़े अधिकारी FM किंग, इनके पास ये प्रॉब्लम लेकर गए। अब जिसके पास प्रॉब्लम लेकर गए वो तो सबसे बड़ा कमीना निकला। उसने कहा भैया, गाली देते हुए, अब मुझे पता नहीं इस शब्द को इस यूट्यूब पर बोलना चाहिए कि नहीं, उसने कहा सन ऑफ बिच, हमारे इंडियंस को कहा सन ऑफ बिच, यही हकीकत में यही शब्द है, सन ऑफ बिच। आप लोगों को बस यही आप डिजर्व करते हैं, यही आपको मिलना चाहिए, इसके अलावा आप इससे बेहतर कुछ भी डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा उसने कहा था। तो हमारे जो लोग थे वो भड़क गए, वो तुरंत आए। वीसी दत्त जो उस समय रेडियो ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने गुस्से में आकर जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। Yes, sir. अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा ना आपने, 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। हाँ. तो वो भारत छोड़ो ऐसा लिख दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, Yes, sir. उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद होना क्या था, और सैनिक और भड़क गए, उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को जहाज से फेंकने शुरू कर दिया बाहर। और ये केवल बंबई तक नहीं सीमित रहा, वो जो रेडियो ऑपरेटर के माध्यम से बहुत जगह बातें फैला दी गई। जहाँ जहाँ कोस्ट गार्ड पे, जहाँ जहाँ ये बंदरगाहें थी, वहाँ वहाँ ये इंडियन हमारी जो सैनिक थे, रॉयल इंडियन नेवी सैनिक जो थे, ये हर जगह भड़क गए। तो ये कराची से लेकर कलकत्ता तक ये विद्रोह हो गया। बंबई बंदरगाह पर नहीं, कराची बंदरगाह पर भी हमारी जो ये नेवी थी उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे ही मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता तक ये फैल गया। तो ये शुरुआत होती है 18 फरवरी 1946 से, इस विद्रोह की शुरुआत होती है। हड़तालें करते हैं ये लोग। उसके बाद जो भी झंडे लगे होते हैं, हर जो जहाज है, हर जहाज पर झंडा लगा होता था अंग्रेजों का, उस झंडे को उतारते हैं। किसके झंडे लगाएंगे बताइए? वहाँ पर अपने इंडियन झंडा लगाते इंडियन के हैं और मुस्लिम लीग के झंडे लगाते हाँ, तिरंगा झंडा लगाया इन्होंने, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के, ये सब झंडे लगा लिए इन्होंने। और नारा दिया नो फूड नो वर्क, अगर खाना नहीं तो काम नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। HMIS तलवार पर कब्जा कर लिया, यूनियन जैक हटा दिया। यूनियन जैक मतलब ये अंग्रेजों का ये झंडा, यूनियन जैक हटा दिया। अब इनकी डिमांड क्या थी, इनकी मांगे क्या थी? जब इन्होंने विद्रोह कर दिया अपनी चरम सीमा पर, 20 फरवरी तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब इन्होंने डिमांड क्या रखी? इन्होंने डिमांड रखी, भैया पहली बात, नस्ली भेदभाव हमसे जो कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छे रहने के लिए दीजिए। अब पूछा गया बस इतनी डिमांड है? इन्होंने कहा नहीं, इतनी ही डिमांड नहीं है। हम इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस का मिशन भले ही फेल हो गया हो, उनकी आर्मी को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। अब ये हो रहा था कि हमारी जो इंडियन नेवी है जो विद्रोह कर रही है, इन्होंने कहा कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ दीजिए आप, आज़ाद हिंद फौज को भी आप छोड़ दीजिए। बोला इनसे बस, इन्होंने कहा नहीं, जितने हमारे लोग गिरफ्तार हैं जो राजनीतिक बंदी हैं, मतलब राजनीतिक बंदी जिन्होंने कोई कमेंट ऐसा किया है या आंदोलन किया है वैसा, एक दूसरे बंदी थे जिन्होंने कोई कत्ल उत्ल किया है, वो तो क्रिमिनल हो गए, उनको नहीं, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपका जो इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया अंग्रेजों के अधीन था, आपने वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान से आपकी लड़ाई हो रही थी, इंडोनेशिया में हमारे इंडियन को भेजा था लड़ाई करने के लिए, अब वहां फंसे हुए हैं, उनको तो निकाल के लाइए। तो इंडोनेशिया से अंग्रेजी जो सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक थे जो फंसे हुए थे, उनको भी वापस लाइए। ये सब डिमांड हमारे इंडियन नेवी के द्वारा की गई, हमारे रेटिंग्स के द्वारा की गई। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया इन हमारे क्रांतिकारी, इन विद्रोहियों को। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, ना कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ना मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, ना किसी और पार्टी ने सपोर्ट किया। अब उनसे पूछा गया क्यों नहीं सपोर्ट किया भैया, क्यों नहीं सपोर्ट किया?
क्योंकि जब ये लड़ाई कर रहे थे इन्होंने अपना मुद्दा तो बनाया नहीं, इन्होंने देखे डिमांड क्या कर रहे हैं, देश के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़िए, राजनीतिक बंदियों को छोड़िए, इंडोनेशिया के में जो सैनिक फंसे हैं उनको छोड़िए। तो और पूछा गया कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए हैं, गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्ना से पूछा गया क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ अभी, वहां इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार हो गई है और लेबर पार्टी वाले हमको आजादी देना चाह रहे हैं। और 1 महीने बाद मार्च के महीने में कैबिनेट मिशन आने वाला है, कैबिनेट मिशन आने वाला है, और ऊपर से अगर हम सपोर्ट कर दें इन क्रांतिकारियों को, इन हमारी नौसैनिक जो नौसेना थी इनको अगर सपोर्ट कर दें तो ये तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, अंग्रेज क्या पता गुस्से हो जाए हमको आजाद ना करें। ये इन्होंने तर्क दिया। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अरुणा आसफ अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन अरुणा आसफ अली ने खुलकर सपोर्ट किया, बाकी किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने सपोर्ट नहीं किया। और फाइनली 23 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने, हमारे जो ये इंडियन नेवी के जो सैनिक थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे नहीं किया, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों से डर कर आत्मसमर्पण कर दिया हो, ना 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 ना। हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इन कन्विंस किया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और जिन्ना, इन्होंने कन्विंस किया कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं आप लोगों से कुछ नहीं, आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपको नौकरियों पर भी बहाल कर दिया जाएगा, आपके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज चीटिंग कर लेते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर चीट कर लिया, जब इन्होंने सरेंडर कर दिया हमारे सैनिकों ने, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अचंभव तो तब होता है जब हमारा देश आजाद हो जाता है और हमारी खुद की सरकार बनती है। इन्होंने इनको जेल से तो रिहा कर दिया, लेकिन इनकी जो डिमांड थी हमें दोबारा से बहाल कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। इनको नौकरियों पे दोबारा नहीं लाया गया। और ये जो नोट्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, इतने बेहतरीन नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। SHRI पेज डालकर एजुकेशन, इस एप्लीकेशन पर ये क्लास नोट्स अवेलेबल है। बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये क्लास नोट्स यहाँ पर जरूर ले लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा। ये नंबर दे रहा हूँ 7888774245, 7888774245 नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।